नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक ऐसी न्यूज़ को समझने वाले हैं जो सिर्फ कल्चर या रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडिया की सिविलाइजेशनल, सॉफ्ट पावर, फॉरेन पॉलिसी, हेरिटेज प्रिजर्वेशन और ग्लोबल लीडरशिप सबको एक साथ कनेक्ट करती है। इंडिया एक लैंडमार्क कल्चर एक्सपोजिशन होस्ट करने जा रहा है, जिसका नाम है लोटस लाइट रिलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन। इस एक्सपोजिशन का फोकस है बुद्धिज्म और इंडिया का अटूट सिविलाइजेशन संबंध, और इसके सेंटर में है दुनिया का सबसे पवित्र और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट पिपराहा रेलिक, जो भगवान गौतम बुद्ध के मॉर्टल रिमेन्स से जुड़े हुए माने जाते हैं। इसी वजह से यह इवेंट यूपीएससी, कल्चर, हिस्ट्री, आईआर और एथिक्स सब के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज के समय में इस न्यूज़ को पढ़ने की रेलेवेंस क्या है। आज का ग्लोबल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, पोलराइजेशन बढ़ रही है, हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अपने सिविलाइजेशन रूट को यूज करके दुनिया को एक मैसेज दे रहा है: शांति, करुणा और मध्यम का मार्ग और सह अस्तित्व का। बुद्धा की टीचिंग्स आज भी क्लाइमेट क्राइसिस, वॉर एथिक्स, मेंटल हेल्थ और सोशल हार्मनी जैसे इश्यू के लिए रिलेवेंट हैं। इस एक्सपोजिशन के जरिए अपनी कल्चर लीडरशिप एसेट कर रहा है भारत, और अपने पास्ट को प्रेजेंट और फ्यूचर से कनेक्ट कर रहा है। लोटस राइट रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रही है। यह सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं, बल्कि हेरिटेज प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव है, स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी का मीडियम है और एकेडमिक और डिवोशनल दोनों ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस एक्सपोजिशन का कोर ऑब्जेक्टिव है इंडिया के बुद्धिस्ट हेरिटेज को प्रिजर्व करना, शोकेस करना और ग्लोबली कम्युनिकेट करना। इसमें जो आर्टिफैक्ट डिस्प्ले होंगे वह सिर्फ म्यूजियम पीसेस नहीं है, बल्कि लिविंग स्पिरिचुअल सिंबल्स हैं। इसलिए यह एक्सपोजिशन एक सिविलाइजेशनल स्टेटमेंट भी बन जाती है। इस एक्सपोजिशन का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसकी इनॉग्रेशन की डेट है 3 जनवरी 2026 और इसका वेन्यू होगा राय पिथौरागढ़ कल्चर कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। पीएम का पर्सनली इनॉग्रेट करना यह दिखाता है कि यह इवेंट सिर्फ कल्चर नहीं, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का भी है। बुद्धिज्म इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और कल्चर नैरेटिव का कोर एलिमेंट है। न्यू दिल्ली का वेन्यू होना भी सिंबॉलिक है, कैपिटल सिटी से ग्लोबल मैसेज जाता है। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल भी आसानी से हो जाता है। इसी तरह से यह एक्सपोजिशन कल्चर, डिप्लोमेसी और लीडरशिप का फ्यूजन बनता है। अब हम आते हैं इस एक्सपोजिशन के हार्ट पर, पिपराहा लिरिक्स। पिपराहा लिरिक्स का डिस्कवरी लेट 19th सेंचुरी में हुआ, जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के पिपराहा गांव से मिला है। आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग यह लिरिक्स साक क्लैन के द्वारा एंश्योर किए गए थे। साक क्लैन वही है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यह रिलिक्स वाइडली बिलीव है कि गौतम बुद्ध के क्रेमेटेड रिमेन्स के फ्रेगमेंट्स हैं। इसी वजह से यह रिलिक्स बुद्धिज्म के सबसे सेक्रेड, सबसे पवित्र फिजिकल सिंबल माने जाते हैं। वर्ल्ड भर के बुद्धिस्ट के लिए यह श्रद्धा का केंद्र है। बुद्धिज्म में रिलिक्स का रोल सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं होता, बल्कि स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी और कंटिन्यूटी के लिए भी होता है। पिपराहा रिलिक्स एनलाइटमेंट की याद दिलाते हैं। बुद्धा के फिजिकल एब्सेंस में उनकी प्रेजेंस का सिंबल बनते हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, कोरिया जैसे देशों में रिलिक्स को लिविंग बुद्धा के रूप में देखा जाता है। इसलिए जब इंडिया इस रिलिक्स को डिस्प्ले करता है तो ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इंडिया का इमेज बर्थ प्लेस एंड कस्टोडियन ऑफ बुद्धिज्म के रूप में रेनफोर्स होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव यहाँ इमर्ज होता है। बुद्धिज्म का जन्म इंडिया में हुआ है। लुम्बिनी, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में है, वह एशियन इंडिया का रीजन का था। बौद्ध गया में एनलाइटमेंट मिला था।
सारनाथ में और कुशीनगर में भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम हुए थे। इंडिया के पास सेक्रेड साइट्स हैं, सेक्रेड टेस्ट हैं और सेक्रेड रिलिक्स हैं। इस एक्सपोजिशन के थ्रू इंडिया यह असर्ट करता है कि बुद्धिज्म सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ फिलॉसफी नहीं, बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन का ऑर्गेनिक हिस्सा है और इन-डेप्थ पार्ट है। लोटस लाइट एक्सपोजिशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि स्कॉलर्स को एकेडमिक डेप्थ मिले, डिवोटीज को स्पिरिचुअल कनेक्ट मिले, जनरल पब्लिक को एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। इस एग्जीबिशन में प्रिपरा रिलिक्स के साथ एसोसिएट एंटिक्विटीज होंगी, आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया जाएगा और इंटरप्रेटिव पैनल्स बुद्धा के टीचिंग्स को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करेंगे। इसका एम है सिर्फ देखना नहीं, समझना और फील करना। एक्सपोजिशन का नाम होगा लोटस लाइट, खुद में एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट है। कीचड़ में उगता है कमल, फिर भी पवित्र रहता है। बुद्धिज्म में लोटस एनलाइटमेंट का सिंबल है, सफरिंग से ऊपर उठने का सिंबल है। लोटस लाइट का मतलब है अंधेरे और सफरिंग के बीच से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना। यह एक्सपोजिशन इंडिया के सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है इन्फ्लुएंस विदाउट कोअर्सन, एक्सटेंशन इंस्टेड ऑफ फोर्स। बुद्धिज्म के थ्रू इंडिया ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के साथ सिविलाइजेशन टाइज रिवाइव करता है। कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान और साउथ कोरिया इंडिया को सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं, स्पिरिचुअल सोर्स के रूप में भी देखती हैं। यूपीएससी के लिए एक डायरेक्ट लिंकेज यहाँ बनता है। कल्चर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप कर रहा है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है, कल्चर एग्जीबिशन के जरिए डिप्लोमेसी भी कर रहा है। लोटस लाइट एग्जीबिशन इंटर कल्चर डायलॉग को प्रमोट करता है, इंडिया को मोरल और एथिकल लीडर के रूप में प्रेजेंट करता है। बुद्धा की टीचिंग्स आज के समय में भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो नॉन वायलेंस, माइंडफुलनेस, कंपैशन और मिडिल पाथ प्रमोट करती हैं। यह कॉन्सेप्ट आज भी बहुत रेलेवेंट है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस के दौर में बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस ग्लोबली अडॉप्ट की जा रही हैं। इस एक्सपोजिशन के जरिए इंडिया एशियन विजडम को मॉडर्न सोल्यूशन से जोड़ता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।